हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ आप देखोगे। हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखोगे कि हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, सेम जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। हम टॉर्क जनरेट करते थे, वैसे ही यहाँ चीजें चलेंगी। तो आप देखोगे मैंने क्या किया, इसके अंदर एक डाइपोल रखा, एक पे माइनस क्यू चार्ज लिया तो दूसरे पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। इस पे एफ बराबर आएगा आपका क्यू ई, याद करो। इस पे आ जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई विद साइन अपोजिट है। ये हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास 2a। अगर हम इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ध्यान से समझिए, सेम कहानी है। 2a ये थीटा, जिससे थीटा कनेक्ट होता था याद करो उस पे क्या टूटता था 2a cos थीटा, और जिस पे नहीं होता था उस पे 2a sin थीटा टूटता था। यही था हमारा। अब कंसीडर ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द डाइपोल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, एक्सपीरियंस नो फोर्स बट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। अब आप देखोगे इतना फोर्स इधर, इतना ही फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो हमारे पास क्या लग रहा होगा टॉर्क। तो टॉर्क कितना, टा बराबर पी क्रॉस ई, जिसे हम बोलते हैं पी साइन थीटा। अब आप देखोगे इफ द डाइपोल इज रोटेट थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क अलोंग ऑन इट, देन द स्मॉल वर्क डन इज। तो अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करें तो टाउ डॉट डी थीटा होता था। अच्छा, टाउ की वैल्यू कितनी है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये आया आपका वर्क डन। अब मुझे चाहिए टोटल वर्क डन। क्या चाहिए दोस्तों, टोटल वर्क डन। अच्छा, टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें मालूम डब्ल्यू यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन पी साइन थीटा डी थीटा। तो थीटा 1 से कहाँ लिमिट हो जाएगी थीटा 2। अगर मैं इसी की थोड़ी सी और लिमिट ले लूं, पी कांस्टेंट है तो पी को बाहर लिखूंगा तो यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 साइन टी थीटा डी थीटा आएगा। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ एक कठिनाई आएगी। अब भाई हमने तो इंटीग्रेशन तो अभी पढ़ा नहीं है। जब इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो इसका क्या है मतलब, मैं आपको हिंट दे दूं, एक इंटीग्रेशन साइन थीटा डी टी का होता है माइनस के कॉस थीटा। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो आपको देखना पड़ेगा डब्ल्यू बराबर पी माइनस के कॉस थीटा इन ब्रैकेट में थीटा 1 से थीटा 2। तो मैं अगर माइनस के बाहर लिखूंगा तो यहाँ आएगा कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1। और अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। अब ये तो आ जाता हमारा डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला कि हम कैसे इसमें देखते हैं। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट जो हमारे पास एनर्जी है भाई, हमारा क्या होता है वर्क डन। तो यहाँ लिख सकते हैं पी कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। अब इसमें दोस्तों कुछ केस बना देता है, याद है ये तो बेसिक फॉर्मूला है आपका। अगर मान लो वो ये कहे कि भैया नहीं, यदि इफ थीटा 190 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास जीरो। तो मैं यहाँ लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी कॉस थीटा 1 की जगह जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस के कॉस थीटा 2। और थीटा 2 को भी मैं अगर थीटा मान लूं तो मैं यहाँ लिख दूंगा तो यू बराबर आ जाएगा माइनस के पी कॉस थीटा। क्या आएगा दोस्तों, माइनस के पी कॉस थीटा। अगर मैं इसमें स्पेशल केस बनाऊं, क्या कर दूं दोस्तों स्पेशल केस। फर्स्ट, इफ थीटा अगर जीरो हो जाए, फिर से देखो ध्यान से दोस्तों, यदि थीटा हमारा जीरो हो जाए तब क्या होगा, तब थीटा जीरो का मतलब कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यू बराबर आ जाएगा माइनस के पी। इसी को बोलते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू के। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यही कहूं सेकंड केस में, या तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। तो कॉस 90 की वैल्यू का मतलब जीरो का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। अगर यही मैं थर्ड केस बोलूं, इफ थीटा इक्वल टू 180 तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस के 1, तो यू बराबर आ जाएगा प्लस के पीई, जो हमारी क्या होगी एक मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा डेराइव था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डेराइव है, तो वो एक प्रोसेस था सॉल्व करने का।